ये सरकार युवा विरोधी है और इसलिए यहां पर ना तो नौकरियां हैं और ना ही युवाओं के लिए कोई अवसर। ये कहना है सपा विधायक अंकित भारती का। जनता टीवी पर खास बातचीत में अंकित भारती ने कहा कि सदन में जब युवाओं की आवाज को उठाया जाता है तो सरकार उसे दबाने का प्रयास करती है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। हमारे साथ सबसे कम उम्र के विधायक अंकित भारती हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सबसे कम उम्र के विधायक हैं। अंकित जी, जो युवा हैं उनको लेकर खासकर बहुत बातें होती हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जो युवा हैं वो उनके बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और लगातार क्योंकि परीक्षाएं सफल ना होने और बहुत ज्यादा पोस्ट ना निकलने की वजह से एज फैक्टर आ रहा है उनके आगे, उनकी उम्र आ रही है, इसकी वजह से एलिजिबल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है यंगस्टर का। देखिए, आज के डेट में नौजवान हमारा निराश है। वो पूछ रहा है डिग्रियां तो मिली लेकिन नौकरी कब मिलेगी। और जो लगातार अपने शिक्षा को ग्रहण करके हमारे नौजवान अपने घरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वह सरकार से पूछता है कि हमें नौकरियां तो कब देने का आप काम करेंगे। जिसका बखान आपने किया था कि इतने करोड़ इतने लाखों की संख्या में हम नौकरी देंगे, वो नौकरियां कहाँ हैं। परीक्षा होती है, रद्द हो जाती है। संकल्प जो पत्र होते हैं उसकी वेट वो सालों साल तक कर रहे हैं। कोई भी पारदर्शिता सरकार नौजवानों के रोजगार के लिए देने का काम नहीं कर पाई है। उसका कोई बजटीय प्रावधान भी नहीं कर पाई है। यकीनन आज के डेट में ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है सामने। और हम कहते हैं कि जब हमारा नौजवान यूथ हमारा आगे बढ़ेगा तभी यकीनन कहीं ना कहीं प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से सरकार नौजवानों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है, यकीनन हम इसकी निंदा करते हैं। अंकित जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, गाजीपुर आपकी विधानसभा है। गाजीपुर में या आसपास जिलों में देखा जाता है कि बाहुबली छवि जो होती है उस तरह के लोग विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। आपको कैसे लोगों ने चुन लिया और क्या आपने चुनाव के दौरान? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को चेंज चाहिए और उन्हें वो व्यक्ति उनके बीच चाहिए जो जनता का काम करे, जो जनता की आवाज़ बने और यकीनन जो सड़क से सदन तक उनके बातों को रखने का काम करे। इसके पहले मैं जिला पंचायत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। जनता ने मुझे तब भी बहुत प्यार दिया था, तब भी मैं निर्दलीय लड़ के जीता था। और जनता का ऐसा प्यार था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा आशीर्वाद है माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मेरे में मुझे लगता है कि एक खूबी देखी होगी कि जो जनता की सेवा कर सके। और जनता ने मुझे अपना प्यार दिया और इस सदन में भेजने का काम किया। एक अखिलेश यादव जी के अंदर लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिसका जो असली नाम होता है आदमी उससे ही उसका संबोधन करता है। तो योगी तो है, योगी हैं अब, लेकिन योगी की शैली जो होती है, जो अब तक हम पढ़ते और देखते और समझते आए हैं, यकीनन हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर खरे नहीं उतरते। जैसी वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके सभी मंत्रीगण जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन ये कहना और योगी और उस पीठ की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवहेलना होगी। ओबीसी आयोग का गठन हो गया है, चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव हो जाएंगे पंचायत चुनाव कि? हाँ जी, बिल्कुल। हमने पिछले बार भी देखा था समय के बाद पंचायत चुनाव हो पाया था। और यकीनन अभी भी जो प्रक्रिया लगातार चल रही है उसमें बहुत ही विलम्ब से सरकार चल रही है। और हम भी बिल्कुल चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि ये समय से पंचायत चुनाव हों, जिससे कि सारी डेकोरम मेंटेन रहे। अब देखने वाली बात है कि सरकार इसको करा पाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंकित जी पहले ग्रामीण चुनाव से विधानसभा तक का सफर तय कर चुके हैं, सबसे कम उम्र के विधायक हैं इस सेशन में भी। और उनका कहना है कि जिस तरह से ओबीसी आयोग का गठन हुआ है, लगता नहीं है कि जल्दी चुनाव हो पाना संभव होगा। फिलहाल उनका कहना है कि जिस तरह की भाषा शैली मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनकी जो छवि है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में इस तरह के युवाओं के पहुंचने से जो युवाओं के सवाल है वो जरूर सदन में उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवाई, जनता टीवी, लखनऊ।